एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 के बारे में हम बात कर रहे हैं। कुछ रीजन ने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों के दिया है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ के क्या रीजन की। तो इसमें दो चीजें ये बोली हैं कि आपको जो है ना, एक तो इनवेलप किस तरीके से सेंड करना है, क्या उस पर लिखा होना चाहिए। दूसरा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेके इन्होंने क्लैरिटी दी है। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 या 8 के अलावा, जहां पे आपको इतना डिटेल चीजें प्रोवाइड करा रहा है रीजन। ठीक है, पिछली बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था और आपको बताता हूं आगे। तो सबसे पहले तो देखो, 22 जुलाई जो है आप लोगों की लास्ट डेट है, जिसमें आपको अपने जो फॉर्म है, वो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सभी भेजने हैं, जिन लोगों का मतलब जो लोग क्वालिफाई हुए हैं अगली प्रोसेस के लिए। तो 22 जुलाई तक इन लोगों के पास पहुंच जाने चाहिए। याद रखना, ऐसा नहीं कि 22 जुलाई को आप डिस्पैच करेंगे, याद रखना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि एनी डॉक्यूमेंट रिसीव्ड देयर आफ्टर कैन नॉट बी कंसीडर्ड। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना, पहली चीज। अच्छा, इसके इसके बाद यहाँ पे आप देखो, जब आप जो इनवेलप आप बनाओगे ना, जो भी आप इनवेलप होगा जिसमें अपने डॉक्यूमेंट सेंड करोगे, कैसा भी हो, ठीक है, तो आपको पता है कि पहले तो आपको यहाँ पे 2 करके एसएससी का जो जिस रीजन में भेजना है वो लिखना है। और यहीं पे आप ऊपर जो है ना, मतलब कहीं पे आप अपनी यहाँ पे इस साइड ना एडवर्टीज, ये इस तरीके से जरूर लिखिएगा। ठीक है, पहले ये बोल रहे थे कि आप अपना पोस्ट का लेवल और अपना पोस्ट कोड लिख देना, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इनको सहूलियत होती है, इनको इजी पड़ता है। तो एडवर्टीज नंबर फेज 9 एसपी 2000 सिलेक्शन पोस्ट है, इसका मतलब 2021 ईक्यू लेवल। ठीक है, एग्जाम लेवल कौन सा है आपका, और पोस्ट कैटेगरी नंबर। अब जब यहाँ पे केकेआर लिखा है तो वहां पर बाकी अदर रीजन का लिख सकते हो, लेकिन सभी रीजन में आप यही करना। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये उनको इजी रहेगा। और इसके बाद जो है आप जहां से फॉरवर्ड कर रहे हो वहां का एड्रेस, ठीक है, केकेआर रीजन का एड्रेस ये दिया हुआ है अगर आपको यहाँ पे भेजना है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, मतलब स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट हुए हैं 1 जुलाई को जो रिजल्ट आया था, उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना सेल्फ अटेस्ट करके भेजने हैं। सेल्फ अटेस्ट का मतलब ये होता है कि आप वहां पे अपने साइन करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब वहां पे अटेस्टेड लिखना भूल गए आप तो उससे कोई प्रॉब्लम है, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे देखो जरा, किसी भी पोस्ट के लिए जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है, जैसे मान लीजिए 10th मांगा है, हायर सेकेंडरी मांगी है, तो उसको आपकी मार्कशीट जो है आपको रखनी है, जो भी रिजल्ट है। जहां पे डिप्लोमा मांगा है तो डिप्लोमा की सभी मार्कशीट आपको यहाँ पे इनके साथ रखनी है, और सेमेस्टर वाइज है, ईयर वाइज है, जैसे भी है वो आपको सारी मार्कशीट देनी है। और इसके बाद अगर आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री मांगी है तो ऑल मार्कशीट ऑफ डिग्री पीजी क्लियरली इंडिकेटिंग द सब्जेक्ट स्टडीड इन ईच सेमेस्टर और ईयर। आपको हर एक सेमेस्टर में आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है वो चीज वहां पर मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि कुछ पोस्ट के लिए मतलब कहते हैं ना कि हर ईयर में या हर सेमेस्टर में केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वो चीज उनको दिखनी चाहिए, नहीं तो वहां पर रिजेक्शन हो सकता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर स्पेशल क्वालिफिकेशन जो भी पोस्ट के लिए मांगा है, तो नहीं मांगा है तो कोई इश्यू है ही नहीं आप लोगों के लिए। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसमें आपका फ्रॉम से टू, मतलब आपका डेट मेंशन होना चाहिए भाई। ये पहली बार मैं इस तरीके से ये देख रहा हूँ। गेन्ड इन द रिलेवेंट फील्ड एज प्रिस्क्राइब्ड इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड द डेजिग्नेशन इन विच ही सर्व्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें आपका डेजिग्नेशन भी मेंशन हो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में कि आप किस डेजिग्नेशन पर थे। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बोला है द स्टेटस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ये भी आपकी जो है वहां पर इंडिकेट होनी चाहिए। तो इस बार जो है ना बिल्कुल क्लैरिफिकेशन दे दिया है हर एक चीज के लिए कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। पिछली बार ऐसा कुछ नहीं था और उसी बेस पे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराई थी कि आपको ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, कैटेगरी की बात करूं अगर मैं ओबीसी सर्टिफिकेट, तो इसमें ये बोला है कि ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कोई भी हो, नोटिफिकेशन में जो भी प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा दिए हैं उसी प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा में आपके ये सर्टिफिकेट होने चाहिए। ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट को लेके कुछ नहीं बोला कि कब का इशू होना चाहिए, 25/10/2021 क्रूशियल डेट है, उससे पहले का आपका इशू चलेगा और वो वैलिड होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेके इन्होंने बोला है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है जो इशू हुए हैं 1 अप्रैल के बाद,
उन पे जो है इनकम असेसमेंट ईयर 2020-21 लिखा होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 20-21 फाइनेंशियल ईयर का ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है मांगा है, और अगर इसके बाद का जो है और उस पे ये फाइनेंशियल ईयर मेंशन नहीं है तो आप याद रखना कि वो आपको फिर प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, और 25 ये हो गया। इसके बाद अदर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इवन प्रोविजनल। अब मैं आपको क्यों कह रहा था कि आप सभी लोग अपने जो फेज आप अब जैसे आप लोगों को बनवाना एक्चुअली क्या था, क्रूशियल डेट से पहले था और फाइनेंशियल ईयर 20-21 था, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। अब मैंने आपको आप लोगों ने पूछा था कि सर हमारा जनवरी या फरवरी 2022 का बना हुआ है तो हम क्या करें, भेज दें या नहीं? भेजो भाई। फेज 8 में क्या हुआ था कि भेज इस तरीके के इश्यूज आए थे तो इन्होंने क्या किया था, प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया था उसको। ठीक है, बाद में इनका वेरिफिकेशन हुआ होगा तो उस हिसाब से इनको कंसीडर किया गया, लेकिन इस बार तो इन्होंने खुद ने मना कर दिया। अब ये हो सकता है कि अलग अलग रीजन का अलग अलग चले, लेकिन फिलहाल हम बात अभी क्या रीजन की बात कर रहे हैं। इसके बाद अब यहाँ पे एक चीज और बोली है कि जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है इस पर भी आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज क्लियरली शो होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज भी है। अगर आप एज की बात करें तो मैट्रिकुलेशन लेवल का सर्टिफिकेट है वही आपका एज का सर्टिफिकेट हो जाएगा। एज रिलैक्सेशन अगर आपने मांगा है तो जो आपका 6.3 नोटिस में जो एक एनेक्सर दिया हुआ था उसमें आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। ठीक है, 22 जुलाई तक आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट सेंड करना है, ये वही चीज दे रखी है। और हाँ, एक चीज और यहाँ पे, इफ प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स इन हार्ड कॉपी इज नॉट रिसीव, अगर आपने वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है फेज 9 का वो भी आपने नहीं भेजा, ठीक है, और 22 जुलाई तक आपको डॉक्यूमेंट्स इनके रिसीव नहीं हुए, तो कैंडिडेट जो है कैंडिडेट का वो जो है आगे सिलेक्शन मतलब नहीं होगा, और कैंडिडेट जो है खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे डिले के लिए, कमीशन कुछ नहीं होगा। तो ओवरऑल आपको सारी चीजें यहाँ पे बता दी हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर अभी बहुत सारी कंफ्यूजन थी क्योंकि ऐसा कहीं कुछ क्लियर कट मेंशन ही नहीं था, अब उन्होंने ऑफिशियली दे दिया है। तो जो फाइनेंशियल ईयर वाला इशू है गाइज वो सभी रीजन में सेम चलने वाला है। ठीक है, और बाकी अलग अलग रीजन का कुछ हो सकता है, तो अभी से कोई आप लोग को वरी होने की जरूरत नहीं है। स्क्रूटनी रिजल्ट आएगा, अगर आपके पास फाइनेंशियल ईयर जो आपका 20-21 है उसका अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप बाद में भी भेज सकते हैं, आपको एक चांस और मिलेगा। और हमारे सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का जो है एप्लीकेशन स्टेटस आ चुका है सदर्न रीजन का, तो आप लोग देख लीजिए, और उसकी लिंक मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है। जो भी बेस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है आप लोगों के साथ जरूर शेयर करता हूं। बने रहिए हमारे साथ हर एक रिलेवेंट अपडेट के लिए।